पार्ट 2 के स्टार्ट में जिंगली हाओचेन को दोबारा अपने वश में कर लेता है। वो उसे खाने ही वाला होता है। तभी हाओचेन मियाज़मा पिल्स की मदद से वापस अपने सेंसेस में आ जाता है और आते ही उसे उठा के घुमाने लगता है और घुमा घुमा के दूर फेंक देता है, जिससे जिंगली काफ़ी हर्ट हो जाता है और उसकी इल्यूजन वहीं पे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि उसकी इल्यूजन ख़त्म हो गई थी, इसलिए जिन भी वापस अपने सेंसेस में आ जाती है। ये देख के हाओचेन मियाज़मा पिल्स को जिन की तरफ फेंक देता है ताकि जिंगली की इल्यूजन का उस पर दोबारा असर ना हो सके। अब जिंगली, जो कि हाओचेन पे काफ़ी गुस्सा था, वो दोबारा उसके साथ फाइट करने लगता है। वो अपने पावरफुल मूव से उस पर अटैक करने लगता है, मगर हाओचेन अपनी पावर और स्पीड से उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिस पे हाओचेन अपनी प्योर वाइट ब्लेड फार्म से जिंगली पे अटैक कर देता है, जिससे जिंगली काफ़ी हर्ट हो जाता है। क्योंकि जिंगली काफ़ी हर्ट हो चुका था, इसलिए हाओचेन यिन को चेक करने लगता है। तभी जिंगली पीछे से उस पर अटैक कर देता है, मगर यिन अपनी पावर से हाओचेन को उसके अटैक से बचा लेती है। क्योंकि यिन जिंगली की इल्यूजन से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए वो हाओचेन से माफ़ी मांगने लगती है, जिस पे हाओचेन उसे अरेस्ट करने का कहता है और ख़ुद अकेला जिंगली से फाइट करने चला जाता है। दोनों एक दूसरे पे अपने पावरफुल मूव से अटैक करने लगते हैं और एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, मगर हाओचेन का अटैक से आसपास की चट्टानें टूटने लगती हैं, जिन्हें देख के जिंगली वहां से भागने लगता है। ये देख के हाओचेन अपने पावरफुल मूव से जिंगली पे अटैक कर देता है, जिस पे यिन नीचे से अपने पावरफुल मूव से अटैक कर देती है और लास्ट में हाओचेन अपने क्रॉस किल फार्म से उस पर अटैक कर देता है, जिसके लगने से जिंगली काफ़ी हर्ट हो जाता है और उसकी एनर्जी सोर्स उसके सोर्स से बाहर निकल आती है, जिसे यिन पकड़ लेती है। क्योंकि उसकी एनर्जी सोर्स बाहर निकल गई थी, इसलिए जिंगली वापस अपनी छोटी मॉन्स्टर फार्म में आ जाता है, जिसे एक क्रोकोडाइल पानी से निकल के खा लेता है। ये देख के हाओचेन उसकी हेल्प करने की कोशिश करने लगता है, मगर यिन उसे ऐसा करने से रोक लेती है और कहती है कि ये क्रोकोडाइल भी जिंगली के साथ मिला हुआ है, जिसे सुनते ही हाओचेन वहीं पे खामोश हो जाता है। अब हाओचेन यिन से उस एनर्जी सोर्स के बारे में पूछता है, जिस पे यिन उसे बताती है कि ये जिंगली का मैजिक क्रिस्टल है, जिसके अंदर उसकी पावर है और इसके साथ ही तुमने तीसरे टास्क को कंप्लीट कर लिया है। इस रिवील के साथ ही यिन और हाओचेन वहाँ से जाने लगते हैं। यिन मन ही मन में कहती है कि मैं बार बार हाओचेन की पावर पे डिपेंड नहीं कर सकती, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जबकि हाओचेन अपनी सैयार की दी हुई रिंग को देखता है और ख़ुद की जान बचाने पे उसे थैंक्स कहता है और वो दोनों तीसरे टास्क को कंप्लीट करने के बाद मून नाइट टेंपल चले जाते हैं। क्योंकि हाओचेन ने अपने सभी टास्क कंप्लीट कर लिए थे, इसलिए वो मास्टर नलान और यिन से इजाज़त लेता है और वापस अपने घर की तरफ जाने लेता है। ये देख के यिन उसे बाय कहने लगती है, जिस पे मास्टर नलान उसे बताता है कि तुम टेंशन ना लो, हाओचेन बहुत जल्द वापस लौट के आएगा, क्योंकि हाओचेन की डेस्टिनी डीमन हंटर कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अब हाओचेन, जो कि अपने तीनों टास्क को कंप्लीट करने के बाद बहुत खुश था, वो अपने घर की तरफ जाने लगता है, मगर उससे पहले वो अपने मास्टर यानी लॉर्ड शिंजू को थैंक्स कहने के लिए उसकी गुफा में जाने लगता है। तभी उसकी मदर उस गुफा से बाहर आ जाती है और उसके मुंह से खून बाहर निकल रहा होता है, जिसे देख के हाओचेन शॉक रह जाता है। क्योंकि उसकी मदर नीचे गिरने वाली थी, इसलिए लॉर्ड शिंजू उसे पकड़ लेता है और अपनी पावर से उसे शॉक देने लगता है, जिससे उसकी मदर के मुंह से और ज़्यादा खून बाहर निकलने लगता है। ये देख के हाओचेन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करने लगता है, मगर लॉर्ड शिंजू एक ही अटैक से उसे दूर फेंक देता है, जिससे हाओचेन वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसी बीच एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें लॉर्ड शिंजू और हाओचेन की मदर यानी यूई मीटियोर शावर को देख रहे होते हैं। यूई उन मीटियोर शावर को देख के विश मांगने लगती है, जबकि लॉर्ड शिंजू बस उसे ही देखता रहता है, जिस पे यूई उससे पूछती है कि तुमने विश क्यों नहीं मांगी। ये सुनते ही लॉर्ड शिंजू उसे बताता है कि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, जिस पे यूई उसे बताती है कि मैं बचपन से ही एक बीमारी में हूँ और ये बीमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर बार इन मीटियोर शावर्स को देख के प्रे करती हूँ कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए। ये सुनते ही लॉर्ड शिंजू शॉक रह जाता है और यूई से माफ़ी मांगने लगता है, जिस पे यूई उसे कहती है कि जब अगली बार मीटियोर शावर हो तो तुम ज़रूर विश करना। जिसे सुनते ही लॉर्ड शिंजू अपनी पावर से मीटियोर शावर बना देता है, जिसे देख के यूई खुश होने लगती है और उसे विश मांगने का कहती है, जिस पे लॉर्ड शिंजू विश मांगता है कि यूई अपनी बीमारी से बिल्कुल ठीक हो जाए।
क्योंकि लॉर्ड शिंजू ने उसके लिए विश मांगी थी। इसलिए ये सुन के यूई शर्माने लगती है और कहती है कि ऐसी विश ना मांगो जो कभी पूरी ना हो सके। इसी बीच वहाँ पे प्रोम नाइट स्टार्ट हो जाती है, जिस पे लॉर्ड शिंजू यूई को डांस करने का कहता है। ये सुनते ही यूई उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। और इसके साथ ही एपिसोड 9 पार्ट 2 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।